बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल कम बजट में बनने वाले क्रिस्पी आलू प्याज और मिर्चों के पकोड़े। ये पकोड़े बारिश का मौसम हो या फिर रिश्तेदारों में पार्टी हो या फिर पिकनिक पर बनाकर ले जाना हो, ऐसे मौसम में पिकनिक पे ले जाने के लिए ये खास रेसिपी है। अगर आप भी ये क्रिस्पी करारे और शानदार पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए इस आसान और मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम मिर्चों के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। मिर्चों में भरने के लिए यहाँ पे मैंने सौंफ, धनिया और जीरे को हल्का सा रोस्ट कर लिया, फिर इसे बारीक पीस लिया है। फिर इसके बाद मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सिंपल से मसाले मिर्चों में भरे जाएंगे। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये मसाला मिर्चों में भरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसी मसाले से हरी मिर्चों के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। फिर यहाँ पर मैंने मिर्चों को बीच में से कट कर लिया है और इसमें जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। और फिर मिर्चों के अंदर इस मसाले की स्टफिंग कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए सारी मिर्चों में मैंने मसाला भर दिया है। अब दूसरी साइड आलू और प्याज के पकोड़े बनाने के लिए हम यहाँ पर आलू और प्याज को कट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और 2 आलू लिए हैं, जिसे मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। ख्याल रहे कि आलू के पकोड़े बनाते वक्त आलू की कटिंग आपको छुरी या मशीन की मदद से बारीक कट करनी है, तभी आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इसमें ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। आलू देखिए यहाँ पे मैंने कितने बारीक कट किए हैं और प्याज को भी मैंने बारीक लच्छों में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है, इसे मैं छलनी की मदद से अच्छे से छान लूँगी। फिर इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 पिंच मीठा सोडा ऐड करेंगे और थोड़ी सी अजवाइन, जिसे मैं हाथ की मदद से क्रश करके ऐड करूँगी। ये सारे मसालों को अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे बेसन हमारा रेडी है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। ऑयल को यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। ऑयल को इतना ज़्यादा गरम नहीं करना कि आपके पकोड़े जल जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं। सबसे पहले यहाँ पे हम मिर्चों के पकोड़े रेडी करेंगे। स्टफ़ की हुई मिर्चों को हम बेसन की अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे और फिर ऑयल में ऐड कर देंगे।
जितनी मिर्चें आए हम इसमें ऐड करेंगे। दोनों साइड हम इसे क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। ऊपर नीचे उलट पुलट करेंगे और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। मिर्चों के पकोड़े हमारे रेडी हैं। अब हम यहाँ पर आलू के पकोड़े रेडी कर लेते हैं। आलू को बेटर में अच्छी तरह से डिप करेंगे, बेसन की इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे और तेल में ऐड कर देंगे। जितने कढ़ाई में आए इतने ऐड कीजिएगा, बाकी के हम बाद में ऐड करेंगे। और आलू के देखिए कितने फूले फूले और क्रिस्पी से पकोड़े बनके तैयार हो रहे हैं। क्रिस्पी करारे आलू के पकोड़े यहाँ पे रेडी हैं। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब बाकी बचे हुए बेसन के बैटर से हम प्याज के पकोड़े रेडी कर लेंगे, जिसके लिए एक आलू को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। साबुत धनिया प्याज के पकोड़ों में बहुत ही टेस्टफुल लगता है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। लच्छे में कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसके अलावा मैंने 102 काट के बारीक चॉप की हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब इसके हम लच्छेदार मज़ेदार क्रंची से प्याज के पकोड़े रेडी कर लेंगे। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े बनके यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं। मिक्स पकोड़ा प्लेटर यहाँ पे हमारा रेडी है, जिसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी बचे हुए प्याज के पकोड़े हम दोबारा से इसी तरह से रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक, इसका टेक्सचर अंदर से सॉफ्ट और बाहर से करारे बनके तैयार हुए हैं। इसे आप हरे धनिया पुदीने की इमली की चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ये है हमारे लो बजट में बनने वाले शाम के लिए बेहतरीन स्नैक्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।